नजराने वाला जो सिस्टम है इ'यां ते साडी पार्टी बड़ी पुरानी पार्टी है और ये जुड़ने जराने का पिछले जदों के DDC इलैक्शन होए थे और इलैक्शन के बाद लोगों जिले सारी जमातें दी असलीयत सामने आई तो लोग हूँ दिखा करते कि बई सच्चाई के उपर चलने वाली कोई तंजीम कोई है, ईमानदारी करने कोई कम करने वाली कोई तंजीम है तो वो है नैशनल कॉन्फ्रेंस। क्योंकि नैशनल कॉन्फ्रेंस की कथनी तो करनी च कोई अंतर नहीं है। नैशनल कॉन्फ्रेंस ने अज तक जो कुछ भी मूँह का कोई गल कढ़ी हो तो उसी अमली जामा पवाया हो, उसी पूरा किया हो। ये इतिहास है ना, ये कोई अज कल की पार्टी नहीं, ये पिछले कई मेरा 1930 पार्टी बनी है तो अज तकरीबन 90 साल होने पे 90 साल पुरानी सियासी पार्टी है और 90 साल सियासी इस पार्टी की जी कारकर्दगी है वो लोगों के सामने जिन्होंने किए। इस मुहिम मैं अगर जे कारनामे या जी उपलब्धियाँ मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कीतियां ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇੰਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ तो उसके वास्ते तो बड़े दिन चाहिए वो ख़त्म को नहीं होने थे बोलिए क्या करना। इस बड़े मुद्दे पर आसाने गल करने मैं तुझे मुख्तसर सिर्फ 2-4 गल्लां सुनाना चाहना साथियों में क्योंकि देखो तुम जिन्ने भी लोग इतने आए हैं मैं सारे दिखा करना कि सब गरीब लोग ने जमीन कन्नै जुड़े दे लोग ने जरूरतमंद लोग ने और ठगोए दे लोग हो क्योंकि जगह जगह लोग सियासी पार्टियां ने चली है उन्हें पार्टियां तुसें गी भगवान जानता जो तुसें पता हो तो उन्हें किया उन्हें कितना टाइम जियां लज्जा देवी होर सुना दे कि 30 साल हुई है निक्की जी पुली है जेह्ड़े कि वो बच्चे रुढ़ते 30 साल हुई है तो मिगी अज सुनाया 30 साल हुई है और 30 साल से तुस चला करते BJP ये सारी पार्टियां लेकिन वो पुल ही नहीं बनी सकी जिसे कि मैं कहना कि जिला कोई बारिश चला आई आ थोड़ा जोरा करने तो उसको बच्चे छोड़िए साढ़े जैसे जो बंदे ने वो भी वो पुली क्रॉस नहीं हो सकती। मैं मौके पर गया देखिए सारा बड़े अफसोस कन्नै आखना पौंदा कि इत्थे उधमपुर दे बिच इत्थे रही हमेशा इकतदार रहा BJP का हथ रहा BJP के MLA 2-3 बारी 3-4 बारी दफा इतने उधमपुर च बने कांग्रेस की भी 2-3 बारी मौका मिले एक वो निक्की जी पार्टी है जी इतों चलती तो इतना मुकती के नाम ना भुलींदा मिगी पैंथल कहता कोई पैंथल आखदा कोई पैंथल आखदा वो निक्की जी पार्टी 2 बारी उन्हें भी मौका मिली है। अफसोस करने आखना पौंदा कि जी इस रियासत की बड़ी पार्टी है जिन्हें इस रियासत की नींव रखी जिस पार्टी ने इस रियासत की हिंदुस्तान के कन्ने जोड़िया जिस पार्टी ने गरीब गुरबा आदमी की जेह्ड़े कि बिल्कुल जेह्ड़े शौकारे दे सकंजे विच कसोए दे लोग दबोए दे लोग उन्हें बाहर कड्ढियै जमीनें का मालक बनाया जिस पार्टी ने लोगों की बिजली दी पानी दिता जी मुफ्त पढ़ाई दी इन्नी डिवेलपमेंट करवाई उस पार्टी का किसी ने अज तक उधमपुर किसी ने नहीं सोचा कि ये भी लोग हैं। मैं देखो तुझे सुनाना चाहना ये सियासी जमात होंदियां ना ये कुछ पार्टियां आखदियां किश करदियां किश ये BJP है ना ये BJP पार्टी जी सैंटर विच भी साढ़े है ये मूँह का बोलते कुछ दसते बड़ा कुछ नहीं मगर होंदा कुछ नहीं है थोड़े सामने सब कुछ गल है। ये साढ़े अपने प्रधानमंत्री मैं उनका नहीं आखना चाहता लेकिन है कि उन्हें इन्ने सपने दसे जो इलैक्शन आई तो वो इन्हें वो रिकॉर्ड भी चलते होंगे है अच्छे दिन पता नहीं कि दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन पता नहीं जनान सारी लेडीज बेचारियां इन्हें आखते होंगे भी तुम 450 रुपये का सिलेंडर लै दो 450 रुपये इन्ना महंगाई तो दाल चौल कनेक नहीं दसते लेकिन कि जो हूँ इंदी हुकूमत आई थी वो सिलेंडर डबल हो गया दालें चौलें का रेट डबल हो गए कितनी महंगाई आई है तो लेकिन उनके अच्छे दिन कितने गए अज गरीब आदमी बड़ा परेशान हो मैं तुम्हें देखो लम्बे चौड़े भाषण नहीं करने मैं तुम्हें सिर्फ इतना सुनना चाहना कि अस एक जिम्मेवार पार्टी के लोग ये तुसें पुली की गल की नहीं
रजे देवी जी थोड़ी इत्थे अपना डिब्बर भैड़ देवता कोई रिश्तेदार होंदा होना जांदे उत्थे पुच्छो पुल जेहड़ा बनया 4.5 करोड़ रुपए दा कुण बनवाया लैंदे ने लोग करदे भी है उत्थे भी की है कि थोड़े अगर तुस ते इन्ने लोग आए ना उत्थे मिगी मैं नमीं इलैक्शन लड़ी दी ही 2008 दे विच ते मिगी लेइयै गे कुसै बंदे ने जियां मतलब जियां नाज तो लाल मेरे साथी थोड़े म्हल्ले लेइयै गे उत्थे मेरे इक मिगी लेइयै गे उत्थे 5-7 बंदे किट्ठे होए तो मैं आख्या मारी दसो हालांकि इलैक्शन हारी होई रहे अस वोट बड़े घट्ट मिले दे हारने तो बाद गया मैं उत्थे थोड़े हारे 10-20 वोट मिले दे मैं चलो असें हिम्मत नहीं हारी मैं चलो अग्गें जाना उस आखन लगे एह् महाराज थोड़ी साढ़ी गौरमेंट बनी गेदी 2008 बिच ना साढ़ी गौरमेंट अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बनी गेदे तो वो लोग आखन लगे महाराज तुसें केह् दसना तुस बड्डी साढ़ा एह् पुल बनाए दे भैड़ देवते दा बड्डा पुल मैं महाराज बड़ियां कोई ऐसी गल नहीं है कोई चिट्ठी लिखियै देओ तुस चीफ मिनिस्टर साहब नाम पर अस कोशिश करने उन्हें चिट्ठी बनाइयै दित्ती लेकिन मजाकिया तौर पर क्योंकि उन्हें ठुए दे लोग हैं ना उन्हें यकीन नहीं हा आवा कि भाई इसी जियां बाकी ठगदे भी ठगन मैं चिट्ठी लेती मैं अस सिंसियर लोग हाँ मैं लेइयै ते पकड़ियै ते मैं जियां थोड़ा एह् कीता ते इ'यां मैं ओह् चिट्ठी लेइयै ते मैं अपनी जेह्ड़ा सिस्टम है उस कन्नै मैं करवाया और ठीक थोड़े चिर बाद कोई 5-6 महीने लगे 5-6 महीने उन्होंने टाइम लग बड़ा पुल हा 4.5 करोड़ रुपया लग गया अज वो पुल तैयार करवाया उनका पूरे इलाके देखो उनके बच्चे पुछो और फिर जेह्ड़े मेरे विरोधी है पहले वो आखन मारे जो बनग तो देख गए पुल भी बनी है फिर आखन लगे मारे पुल बनी है तो लोग घर की पुजना कि सड़क गै नहीं है मैं जो जिन्हें पुल बनाया सड़क भी बना दी असें सड़क भी बनाई दी उस म्हल्ले रजिया देवी जी तुम जाओ उत्थे लीला देवी है थोड़ी बरादरी की लेडी साढ़े वो भी ग्रुप लेइयै आंदी है साढ़े कोल मोहन लाल शर्मा है थोड़ा ऐसी म्हल्ला है ऐसी ते ब्राह्मण दो तबके उत्थे रौंह्दे न उस बच्चे पुच्छो जाइए अज उस एरिए के क्योंकि उन्हें फिर क्या होया 2014 में जिसलै मैं इलैक्शन लड़ी ना दोबारा भी इलैक्शन लड़ी उस वेले भी बड़ा लेकिन वो सब तो ज़्यादा वोट सानू उस म्हल्ले दे उस एरिए दे मिले तो फिर असें उंदे सारे काम करवाए बिजली पानी सड़क जियां थोड़े म्हल्ले प्रॉब्लम ना अज उत्थे भी है तो उत्थे इसलै अज की डेट च उनका कोई डिमांड नहीं है यानी अज सब सुखी होई गेदे उनका कोई डिमांड मारे वो नौकरी शैल तो पाए नौकरी दवा थोड़ा पता लग कि भाई ये ईमानदार लोग न अच्छे लोग न ते साढ़े जुड़ो ते अस थोड़े कन्नै जेह्ड़ी गल्ल भी करगे सच्ची गल्ल करगे जेह्ड़ा कम्म होंदा होग तो तुसें आके भाई अस कोशिश करने जेह्ड़ा नहीं होता तो तुहानूं साफ ना करी ओड़गे भाई साढ़े बस बिच है नहीं है इस मुझे मैं तुसें एह् सनाना चाहना कि जेह्ड़े हालात बना दे मैं सनाना चाहना है देखो तुसें बीजेपी गी भी दिक्खेआ कांग्रेस गी भी दिक्खेआ पैंथर पार्टी गी भी दिक्खेआ लेकिन उधमपुर दे विच तुसें नेशनल कांफ्रेंस गी इक बारी भी नहीं दिक्खेआ मेरी तुसें गी गुजारिश है हत्थ जोड़ी है कि हूँ इलैक्शन होनियां अग्गे जेह्ड़ियां आनियां पता नहीं 6 महीने बाद होन साल 2 साल के बाद होन जदों भी इलैक्शन होङन तुस एक बारी साढ़ी पार्टी अजमाइयै देखो साड़ी पार्टी की नगरोटा के लोगों अजमाया नगरोटा के भी साड़ी पार्टी का कदे एमएलए नहीं बनता लोगों एक बार मन बनाया कि चलो दविंदर सिंह राणा साहब बनी गए साढ़े उत्थों के एमएलए उस इलाके का कोई बंदा इतने बैठे था जब थोड़ा कोई रिश्तेदार उत्थे बैठा था तो देखो उस नगरोटा के एरिए में मी दसो कि कोई एरिया जगह ऐसी है जितने नेर है बिजली नहीं है मती लोड़ नहीं पड़ती उत्थे ਜਾਂ सड़क नहीं है पानी नहीं है पुल इतना तुम दसा करते ना उत्थे 5-6 बड़े पुल बनाए होने ना कि जिन्हें इन्ना डिवेलपमेंट हुई उत्थे कि आके क्योंकि इस सिस्टम कन्नै वो बड़ी पार्टी का फायदा होता तुम इतना बढ़ाओगे आज़ाद एमएलए उन्हें भगत सिंह आज़ाद एमएलए इसी कोई नाड़ी ना DC ने सुननी ना कुछ डिवीजन कमीशन ने सुननी ना कुछ मिनिस्टर ने सुननी तो फिर जिले सुनवाई है कख नहीं तो फिर थोड़े लोगों का कर लेना इस मुजब मेरी तुझे हथ जोड़िए बेनती है कि जी इस असली जमात की पहचानने की कोशिश करो ये चलो और मैं तुझे यकीन दवाना कि ईमानदारी ने जियां अस पिछले साढ़ा 40 साल का राजनीतिक कैरियर है पुराना साढ़ा जिन्हें पिछले लोगों को पूछ सकते हो कि भाई ये क्या भाई इंदा काम करने का तरीकाकार किया जाके इन सारा तरीकाकार ये नहीं मैं आखदा कि अस बड़े शक्तिशाली हैं बड़े पावरफुल हैं मगर अस तुसें एक गल की गारंटी दे रहे हैं कि अस सच बोल रहे हैं अस जिंदगी च झूठ कदें नहीं बोलिया
ये सारी सिर्फ एक चीज़ है कि सच्चाई में चल जिस सच्चाई होंगी ईमानदारी होंगी उत्थे परमात्मा बरकत भी पाता तो उत्थे कुछ निकलता भी है। तो इस मुझे मैं तुम यकीन दवाना तुम सारे परिवार च अज कुछ लोग आए ज्वाइन करने वास्ते मैं अपने साथी आगा अस थोड़ा फुल्ले ने हर एक ने थोड़ा तुम पाइए स्वागत करने थोड़ा अपने इस घर के आए हो और थोड़े आने कन्नै भी पूरा यकीन है पूरा विश्वास है कि साड़ी पार्टी की बड़ी बड़ी ताकत सानू मिलनी है साड़ी ताकत बधनी है और बधने कन्नै क्या होंदा कि एक आदमी कोई आता तो उसी देखिए 10 आदमी होर भी जुड़ते करने मैं थोड़ा सारे का स्वागत करना और जी ये जंग है जी सच के झूठ की लड़ाई है मैं तुझे यकीन दवागा अस ईमानदारी में लड़ गए थोड़े हर दुख के शामिल हो गए थोड़ा जोड़ा भी कोई कुछ देखो इस जो युग चला करता ना इस युग के सारे जरूरत होती इं बेचारा कोई घर बैठना कोई आदमी उसी कोई परेशानी बनी आ कोई नहीं सुनवाई हो तो बंदा बड़ा परेशान होता तो जिला कोई घर कोई थोड़ी सपोर्ट हो ਜਾਂ ਜੇ ਵੀ पता कि मेरे पिछे पवित्र सिंह होर बैठे थे तो मैं अपने घर नहीं मजबूत बैठे था मी पता मेरे अनायत होर या तस्वीर होर जिन्ने भी सारे लोग न ये सारे मेरे कन्नै जुड़े दे लोग न मेरे अपने तो एक ताकत बढ़ती कि मैं तुसें समझना चाहिए साढ़ा एक कुंभा है साढ़ा परिवार है तुस साढ़े परिवार का हिस्सा बनिए कोई भी दुख तकलीफ कोई परेशानी कुछ भी किस्म की हो सड़क अपने गलियां बिजली पानी के अलावा होर भी बड़े सारे गल्लां होंदियां जिहड़ियां इंसानी जिंदगी नाल जुड़ी दी होंदियां उस किस्म की कोई गल होए अपने परिवार के विच शेयर करनी घर गल करने कन्नै केह् होंदा कि कोई ना कोई नुहाड़ा रस्ता निकलदा ते मैं तुसें केह् सनां मैं तुसें मेरे कोई कोई ऐसी गल है नहीं कि मैं तुसें जेह्ड़ा हून छाती पाड़ियै दस्सी सकां गल्लें पर यकीन करना पौना मैं तुसें लास्ट में इन्ना गै आखना चाहना कि थोड़े कन्नै बिल्कुल ईमानदारी और सच्चाई कन्नै चट्टान अगर मजबूती कन्नै थोड़ा पिछे को लेई आगे थोड़ी जी गल है देखो मेरी अप्रोच जी है ना मेरी अप्रोच दिल्ली है नहीं है मिगी नरेंद्र मोदी कन्नै मेरी वाकफी नहीं उत्थे दिल्ली मेरी कुछ वाकफी नहीं मेरी अप्रोच जिन्हें सारे जम्मू लीडर बैठे थे जयेंद्र सिंह राणा साहब उन्होंने मेरी वाकफी है अजय सलोत्रा साहब रतन लाल गुप्ता और ਜਾਂ साढ़ी जी पार्टी सीनियर जो जम्मू के उन्होंने मेरी ਜਾਂ उनके बाद भी अमरुल्ला साहब साढ़े अली मोहम्मद सागर साहब फारूक साहब ये मेरा परिवार है ਜਾਂ साढ़े इंदे कन्नै मैं थोड़ी जी कोई भी गल है जिहदे कोल थोड़ी गल का कोई कुतवा कोई मसला हल होंदा होवे जिन्ने मैं नाम ले तो मैं एक स्कैंड लाना थोड़ी और दिखिए तुसें दिखा होना कि कांफ्रेंस की चुनते नैशनल कांफ्रेंस की गौरमेंट बनती सरकार बनती हूँ अगे इलैक्शन होगा फिर नैशनल कांग्रेस की सरकार बननी है थोड़ी गौरमेंट बननी है कि तुम साढ़े परिवार के हिस्से हो जो सरकार बने मैं वो बार बार गल रिपीट करनी पौंदी कि मैं थोड़ी ईमानदारी कन्नै थोड़ी गल जी है अपनी हुकूमत तक पहुँचागा और तुसें रिलीफ दवागा थोड़े घर च खुशियां लैने की कोशिश करगा ये मेरा थोड़ा कन्नै ईमानदारी कन्नै मैं थोड़ा वादा करना लोग अज देखो असें अपने मैं तुसें एक गल होर सुना कि थोड़ा अस मिगी कुछ आखा दे लोग कि तुम बड़े एक्टिव होई गे संकेत ये मिला करते कि अगे जिले भी इलैक्शन होंदे साडी सरकार बननी है सरकार जिसलै बनी होंदी ना तो अस लोगों के बिच पुज्जी नहीं सकते लोग तो जिले है ना हूँ देखो तुम साढ़े किन्ने नजदीक साढ़े नाल वाली बड़ी सरकार लेकिन मैं उत्थे कदे गया ही नहीं मैं कदे नहीं गया क्योंकि मिगी मौका नहीं मिला मेरा कोई उत्थे दोस्त है ना जो मिगी को लेइयै तो मिगी देखो ये है ना कोशिश करनी कि कुछ घर अंधेरा है उत्थे दिया जलाने की कोशिश करनी कि इतने रोशनी होनी चाहिए कोई भुख घर कोशिश करनी कि घर चूल्हा जलना चाहिए कोई बेचारा बिल्कुल बर्बाद परेशान है उसकी गल अपनी लीडरशिप करनी अपनी कोई गल करिए उनके घर भी थोड़ा रिलीफ जाने की कोशिश करनी और जिसले ये गल्लां होई जान दिल दी गहराई में थोड़ा शुक्रिया अदा करना कि तुस आए अपनी मर्जी करने सारी पार्टी सारे परिवार में शामिल होने वास्ते और अज इस टाइम में मैं तुसें सनाना चाहना कि जियां लजन आए ना अस तुसें अपने महिला विंग के बिच कोई अच्छी तुसें पोस्ट भी देगी देइए तुस थोड़े अज मैं थोड़ी मौजूदगी के मीडिया के लोग भी सामने से बैठे थे इन्हें अस नैशनल कांफ्रेंस साढ़ा जिला उधमपुर है यदा सिख यूनियन अस इन्हें अपना इत्थों का प्रेजिडेंट इन्हें बनाने और मैं जसवीर सिंह कि तुस अपनी जी सिख बरादरी है वर्मा साहब जिंदाबाद वर्मा जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं वर्मा जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं
वर्मा जी आगे बढ़ो। शेखरी देवी तालियां करने स्वागत किया सोमा देवी तालियां करने स्वागत सरिता कुमारी अंजुला देवी सूरज देवी हाँ बिना रहा क्यों तस्लीम और आइए लियाकत अली और मोहम्मद दर्शना देवी और हुई है ठीक है शंकरी देवी मुमताज बेगम कांता देवी सोमा देवी जी मोहम्मद हुसैन और अरुण कुमार चक से अरुण कुमार आ जाओ आगे प्रेमचंद रख बडाली मदन लाल मोड़ा मोड़ मदन लाल और आओ मदन लाल जी आगे आओ मोड़ा मोड़ कमल कुमार शांति देवी और स्वीटी देवी और सरिता कुमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जनाब देवेंद्र सिंह राणा साहब जनाब सुनील वर्मा साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जनाब अली मोहम्मद सागर साहब जनाब देवेंद्र सिंह राणा साहब जनाब सुनील वर्मा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस सुनील वर्मा साहब, आए दिनों हम देख रहे हैं कि ज़िला उधमपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन बहुत सारे लोग चाहे भाजपा के हों, पैंथर्स के हों, कांग्रेस के हों, अपनी पार्टियां छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन ही क्यों थाम रहे हैं? देखिए साहब, ये जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ये लोग अपनी मुतनजीमें छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम रहे हैं, इस सिलसिला में मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कथनी और करनी में कोई अंतर है नहीं, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक जो कहा है उस पर अमल किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा गरीबों की रहनुमाई की है। और ये जो लोग देख रहे हैं ये लोग सब गरीब लोग हैं और ये लोगों के सताए हुए लोग हैं, इनके साथ धोखे हुए हैं। और ये क्योंकि मैं समझता हूँ कि इन लोगों से अप्रोच करने के लिए कुछ हमारा भी थोड़ा दोष था कि हम इन तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन अब जो हमारे साथी घर घर दस्तक दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो ये लोग हमसे जुड़ना चाहते थे पहले भी, तो वो कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन अब ये है कि ये लोग हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने देखा है पिछले ये जो सियासी उठक बैठक पिछले कई अरसे से जो हो रही है, इन्होंने देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी इकलौती राजनीतिक पार्टी है जो लोगों को न्याय दे सकती है, जो लोगों के हक और अधिकार की जो लड़ाई है वो लड़ सकती है। तो इसलिए ये लोग हमारे साथ आ रहे हैं, हमने इन लोगों का स्वागत कर रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि इनके आने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बड़ा ये बल मिल रहा है और आने वाले जो इलेक्शन होंगे उस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने आएगी और जहाँ पे सेकुलरिज्म की जीत होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होगी और फिरका प्रस्त जो लोग हैं उनकी शिकस्त होगी। ये आने वाले दिनों में ये लोग ही बताएंगे और दिखा